हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, यूजीसी नेट मार्क्स से पीएचडी में दाखिले के विरोध में उतरे छात्र संगठन, जाने क्या दे रहे हैं तर्क। यूजीसी के पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशन को लेकर के विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। जेएनयू छात्र संघ ने भी इसे छात्र हितों के खिलाफ कहा है। आयशा सहित अन्य संगठन यूजीसी के इस निर्देश से सहमत नहीं है। तो नेट मार्क्स से पीएचडी में प्रवेश का छात्र संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं, ये आपको मैं बाद में बताता हूं। उससे पहले आप देखिए, यूजीसी के द्वारा इस संबंध में जो जारी किया गया आदेश है, वो यूजीसी ने पीएचडी प्रवेश को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। देश भर की यूनिवर्सिटीज में होने वाले पीएचडी के प्रवेश के लिए नेट एग्जाम देना होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले पीएचडी प्रवेश परीक्षा के स्थान पर इसको लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश जून 2024 से लागू हो जाएंगे। अब पीएचडी में प्रवेश देश भर के विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम से नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने यहाँ प्रवेश परीक्षा यानी पेट का आयोजन नहीं करेगी। तो दोस्तों, अभी तक जो है पीएचडी में प्रवेश के लिए देश भर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके यहाँ अलग अलग नियम हैं। किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो कोई यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश देती है। लेकिन अब यूजीसी ने बदलाव कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत फैसला किया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश से पहले अभ्यर्थी को नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यूजीसी की ओर से वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में नेट की परीक्षा का जो है वो आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है यूजीसी के द्वारा नेट के अंदर 3 कैटेगरियां बना दी गई हैं और तीनों कैटेगरियों के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब अगर कोई अभ्यर्थी पहली कैटेगरी के अंदर आता है तो उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पीएचडी में प्रवेश और जेआरएफ तीनों जो है वो क्लियर मानी जाएंगी, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है तो वो पीएचडी में प्रवेश और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के योग्य माना जाएगा और कोई अभ्यर्थी तीसरी कैटेगरी के अंदर आता है तो वो केवल पीएचडी में प्रवेश के योग्य माना जाएगा। इस प्रकार से अब नेट जो है वो 3 आधारों पर आपको जो है 3 अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है। इसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशन को लेकर के विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। जेएनयू छात्र संघ ने भी इसे छात्र हितों के खिलाफ कहा है। आयशा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संगठन यूजीसी के इस निर्देश से सहमत नहीं है। जेएनयूएसयू ने यूजीसी के नए पीएचडी प्रवेश नीति का विरोध किया है। जेएनयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय का कहना है कि ये परिपत्र सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एकमात्र प्रवेश परीक्षा के रूप में यूजीसी नेट परीक्षा को अनिवार्य बनाता है। इसमें पारदर्शिता की कमी है। यूजीसी ने छात्रों से परामर्श किए बिना यह निर्णय किया है और तथाकथित विशेषज्ञ समिति के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। तो यूजीसी के द्वारा ये जो नेट बेस के आधार पे पीएचडी के अंदर प्रवेश देने का जो आदेश जारी किया है, इस आदेश को लेकर के देश के अंदर विभिन्न जो छात्र संगठन है, विद्यार्थी हैं, वो जो है इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के जो मुख्य कारण उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, पहली बात कि इसके अंदर पारदर्शिता की कमी है। यानी जो विशेषज्ञ समिति का उल्लेख यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है, उस विशेषज्ञ समिति के अंदर किन किन ने क्या क्या सुझाव दिए थे, स्टूडेंट्स संगठनों से क्या इसके अंदर जो है सलाह की गई थी, इसका कोई उल्लेख जो है नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसके कारण से विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नेट एग्जाम है ये एनटीए के द्वारा यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी और फिलहाल एनटीए के द्वारा जो है सीयूईटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी और पीजी का आयोजन कराया जा रहा है। तो इस वजह से भी विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है वो कमजोर हुई है, प्रभावित हुई है। तो जब नेट एग्जाम इसके द्वारा कराई जाएगी, इसके बेस पर जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी के अंदर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, तो जाहिर बात है इससे यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ में
विश्वविद्यालयों की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर जो है पीएचडी के अंदर प्रवेश देने के लिए या तो मेरिट के आधार पर या फिर पेट एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के माध्यम से जो है प्रवेश देती थी। उनकी वजह से उनकी कमाई होती थी, उनकी आर्थिक स्थिति सही रहती थी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अब जो है यूजीसी के द्वारा कराई जाएगी, एनटीए के द्वारा कराई जाएगी, तो उससे जो है विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आगे देखिए, उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका संदिग्ध रही है। ये नीति विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कटौती है। जेएनयूएसयू इस नीति को विवादास्पद सीयूईटी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कार्यान्वयन के समान विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने के एक और प्रयास के रूप में देखता है। छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी बयान में कहा है कि इस नीति में छात्र हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। संगठन के अध्यक्ष वीपी सानू ने कहा कि यह नीति छात्रों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह उन छात्रों को पीएचडी करने से रोकेगी जो नेट परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। ये नीति शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देगी। छात्र संगठनों ने मांग की है कि यूजीसी इस नीति को वापस ले। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है यूजीसी के द्वारा ये जो पीएचडी में प्रवेश के लिए नया रूल्स जारी किया गया, इसको लेकर के स्टूडेंट संगठन और स्टूडेंट्स के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।